राना साहब, हुकूमत तो परेशान हो गई कि छापे मारे जा रहे हैं, कारकुनान उठाए जा रहे हैं, हल्फनामे लिए जा रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है। और आली हमजा ने तो एक एफआईआर शेयर किया, वो कहती हैं कि जी 5 अगस्त की जो एफआईआर है वो 4 अगस्त को कट गई है, एक दिन पहले काट के रख लिया एडवांस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता था कि पीटीआई बड़ी खुश है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनके वर्कर भी कंफ्यूज्ड हैं। जिन्होंने एहतजाज करना है उनको भी नहीं पता, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो ये। लेकिन जब आप ऐसा तासुर देते हैं कि हम कुछ करने जा रहे हैं मिसाल के तौर पे, और पता लग जाएगा आपको कि हम क्या करने जा रहे हैं और सिर्फ एक दिन रह गया है, तो जाहिर सी बात है फिर हुकूमत ने तो उसके मुताबिक एक्शन लेना है ना, क्योंकि इन्होंने इजाज़त तो नहीं दी हुई। इन्होंने जो है कोई जलसे की, रैली की, उस तरह इजाज़त नहीं दी। यही तो उनकी स्ट्रेटजी है कि आपको पता ही ना लगने दें कि कहाँ क्या करना है। जब तक आप हरकत में आएंगे वो अपनी एहतजाज करके निकल तो फिर जब आपकी ये पॉस्चरिंग हो तो फिर हुकूमत ऑब्वियसली अपनी जो है वो कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस जमात की एक तारीख़ है वायलेंस की, इस जमात की एक तारीख़ है तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव की, और कानून को हाथ में लेने की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर ना मान के भी जो है एहतजाज करने की। तो जो आपने सारी बातें की, फिर हुकूमत उसके मुताबिक फिर लाएमल बना रही है। और अगर कोई गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मुझे स्पेसिफिक केस का तो नहीं पता, फिर ये इट मेक सेंस कि जब आप ऐसा करने जा रहे हैं कि मुल्क गिर एहतजाज होगा। और दूसरी बात ये मैंने पहली दफ़ा देखा है, ये तहरीके इंसाफ के बजाय अब इनको नाम तहरीके आज़ादी प्लानिंग कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो प्लानिंग का एलिमेंट है वो इन्होंने मरकज़ से निकाल के इन्होंने कहा हर वर्कर आज़ाद है, हर कस्बा आज़ाद है कि वो अपनी एहतजाज अपनी नौयत का करे। तो ये तो आप कह लें कि ये तो उन्होंने सोच की भी जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने कहा खुद तो नहीं हम शायद कोई प्लान लाएमल दे सकते, तो हम देखते हैं कि पीटीआई के जो टैलेंटेड वर्कर्स हैं वो क्या जो है वो चीज़ इजाद करेंगे और वो कैसे एहतजाज करेंगे। तो उन्होंने वो जो एलिमेंट है वो उन्होंने उसको फ्रेंचाइज जो है वो सारे वर्कर्स को दे दिए कि जिसका दो जज आए वो करे और जैसे मर्जी एहतजाज करें। तो देख लेते हैं जी कल कैसा एहतजाज होता है। जब भी वो प्लान दे देते हैं, आप भी तो कंटेनर्स लगा देते हैं, शहर बंद कर देते हैं, आम इंसानों की ज़िंदगी भी अजीनन बना देते हैं। हो सकता है यही उनकी स्ट्रेटजी हो कि इस दफ़ा छुपा के रखें, आपको बताएं ना, ताकि कम से कम आप ये रास्ते तो ना बंद करें। देखिए, मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कल कुछ भी नहीं होना, और फिर वो कहेंगे यही सरप्राइज था कि कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता, छोटी छोटी रैलियां तो निकलेंगी यार। चले मतलब कहीं ना कहीं रैलियां तो निकलेंगी। वो देख लेते हैं जी। हुकूमत जो है वो बिल्कुल खौफजदा नहीं है, और ऐसी जमात से जिसके लीडर एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो और इतनी कन्फ्यूजन हो कि उन्होंने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो सारी वो वज़न और सारा वेटेज उनको डाल दिया, और वो वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हमें तो नहीं पता कि हमारे पे ये वज़न डाल दिया है, ये तो पीटीआई ने डालना है। तो जहाँ वो जो है वो बॉल एक दूसरे को पकड़ाया जा रहा है कि नहीं भाई इस बॉल से आप खेलें, तो फिर वो कल देख लेते हैं कि ये बॉल किसके पास है और वो उससे कैसे खेलता है। राना साहब, आपके लिए तो बड़ी अच्छी खबर होगी अगर पीटीआई बायकॉट कर देगी कि आपका इलेक्शन जो है वो वॉकओवर हो जाएगा। जो इनकी बायकॉट की वजह है वो उसमें जान नहीं है। और जो अतर काज़मी साहब ने कहा कि जी उनका वो बिल्कुल जी इनको सिस्टम अगर इनको कॉर्नर कर रहा है और किक आउट कर रहा है तो ये सिस्टम का हिस्सा बने, ये भी गलत, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता इस एनालिसिस को। उसकी वजह है, देखें 9 मई कोई ख्वाब नहीं था। 9 मई 25 करोड़ अवाम ने विटनेस किया, और उसके अंदर एक जमात ने लाइन क्रॉस की और अफवाज पाकिस्तान पर हमलावर हुए, फ़ौजी तनसीबात को जलाया। अब आप ये कहें कि उसको हम पी जाएँ? जो लोग उसके अंदर मुलव्वस थे उनको सज़ाएं अदालतों ने देनी है ना, तो अदालतों की सज़ाएं आ गई हैं। तो अगर वो मुलव्वस थे, आज भी वो नहीं मान रहे और वो कह रहे हैं जी हमें कॉर्नर किया जा रहा है, ये तो हमारा जो है वो कुछ उम्र निकाला जा रहा है, नहीं, आपने कुछ हरकत की थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, अदालत में आप गिल्टी पाए गए हैं। तो अब इस चीज़ को देखें, हमने 9 मई का ये पहले दिन से हुकूमत का भी स्टांस था, अफवाज पाकिस्तान का भी स्टांस था कि इसके ऊपर मिट्टी डाल के आप आगे नहीं चल सकते। और अगर आप मिसाल के तौर पे समझें कि ठीक है हम उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, इस पे माफ़ी तलाफ़ी करें जी, सियासत है, आगे चलने दें, सियासी जमात है जी, गलती हो गई या जो भी है वो माजरत ख्वाह तो है ही नहीं। पहली बात तो ये कि पीटीआई या उन्होंने नदामत दिखाई हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया हो, वहाँ तो ये तो कहानी कोई है ही नहीं। तो आप कहें कि कुछ नहीं होता जी, इसके बावजूद हम आगे बढ़ें, तो फिर तो बड़ा बेसिक सा फार्मूला है
कि अगर PMLN के पास जो है कोई 10,000 या 15,000 लोग हैं तो हम इकट्ठे हों और हम अगला जो इंस्टीट्यूट है, चाहे फौजी हो, नेवी हो, आर्मी हो, उसको जला दें, या कोई और अदारा हो, उसको हम आग जलाओ करके तोड़ दें, और फिर हम जो है हमने बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, हमें वाह हो जाए कि जी हमारे, हम कहें कि जी हमारे लोगों का ख्याल ये हम बड़े मशहूर हैं, हम बड़े ताकतवर हैं कि हमने इस आड़ में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और सियासी हरीफों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, सियासत खेली जा रही है, और उन लोगों को भी सजाएं दी जा रही हैं जो इस एहतजाज में शामिल नहीं भी थे। अच्छा चलें, ये उनका ख्याल है ना। अब सजाएं किसने देनी है? अदालतों ने देनी है, तो अदालतों ने दे दी सजाएं। तो अब अगर वो कहें कि अदालतों ने जो है वो उनके ख्यालात के मुताबिक चलना है, तो ये फिर अलग एक डिस्कशन कर लेते हैं कि फिर हमारे भी ख्यालात हैं। मगर अदालतों पर आपके भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं माजी में। हाँ नहीं, मतलब अदालतों को आप हमेशा आपने कोई बड़ा एडमायर नहीं किया उनके फैसलों को, आप समझते हैं कि आपका खुद का ये ख्याल है कि अदालतें सियासी फैसले करती रही हैं, तो मैं दबाव में चले मैं ये भी कह देता हूँ कि अदालतें जो हैं वो दुनिया की रैंकिंग में बॉटम 10 में हैं, कोई उनका क्रेडिबल जो है वो हिस्ट्री नहीं रही, लेकिन उसका हल क्या है? अगले फोरम है ना अदालतों के, तो वो निज़ाम ने तो आगे चलना है, निज़ाम तो आगे चलेगा। तो अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता ये फैसले आगे जाके तब्दील हो जाते हैं, तो तब आप बिल्कुल ठीक कहेंगे, ये बात हम डिबेट कर सकते हैं कि जी ये तो गलत फैसले थे। लेकिन आज के दिन में अदालतों ने उनको 9 मई के हवाले से उनको गलत पाया है, उनको सजाएं दी हैं। ठीक है, तो दिस इज टुडे, आज ये चीज़ लागू होगी। और इसके ऊपर जो है अगर मिसाल के तौर पे 10 साल बाद कोई हकायक आते हैं तो तब हम उस पर बात कर लें, लेकिन आज जो है इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। सही है। देखिए मैं नहीं समझता कि अज़मा बुखारी साहब ने जो बात की है कि यहूदी लॉबी ने लॉन्च किया है, और फिर एतराज़ वो कर रही है कि जी पैसे कहाँ से आए, $1,80,00,000 कहाँ से आए, ये क्या आपके ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट? देखिए नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कोई सवाल है कि ये इन इश्तिहारात के पीछे फंडिंग किस चीज़ की। ऑब्वियसली जो PTI के जो भी वहाँ ओवरसीज़ के होंगे लोग या जैसे भी होंगे वो उन्होंने फाइनेंस किया होगा। देखिए जो इम्पोर्टेंट सवाल वैसे वाकई ये इतना महंगा छपा होगा, देखिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। बुनियादी सवाल ये है कि ये जमात का मौक़िफ़ था कि एब्सोल्युटली नॉट, और हम कोई ग़ुलाम हैं कि मुदाखलत नामंजूर। लेकिन ये जमात आज अमेरिका के मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि कोई तरला प्रोग्राम जो है उसको ऊपर से लेके नीचे तक अमेरिका में चलाया जाए। आप देख लें कि वो 60 कांग्रेसमैन, फिर इन्होंने इतनी वहाँ हेयरिंग्स, कांग्रेस की हेयरिंग्स कराई, फिर वो UK में इलेक्शन, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ा। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने कि UK मुदाखलत करे, क्या कुछ नहीं किया कि अमेरिका की हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप पे उम्मीदें लगाई हुई थी, फिर रिचर्ड ग्रेनल से। तो फिर देखें ऑब्वियसली जो कांग्रेसमैन जिन्होंने लेटर लिखे उनमें से बहुत सारे कांग्रेसमैन ऐसे थे जो पाकिस्तान के हक में नहीं थे, जो जूइश लॉबी से बिलोंग करते थे, जो और मुख्तलिफ इंडियन लॉबी से बिलोंग करते थे, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की हमायत करते थे लेकिन पाकिस्तान की हमायत नहीं करते थे, लेकिन वो खान साहब के लिए ख़त लिख रहे थे। इश्तिहार वाला पॉइंट तो मैं नहीं समझता ना कि वो उन्होंने कहाँ से फंड किया। जो वो तो हमें पता ही है कि ये PTI हर जगह से फंडिंग लेती है और वो इस फंड में खुर्द-बुर्द भी होती है, तो वो तो एक अलग मामला है। उन्होंने, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये मामला है कि अमेरिका से मुदाखलत वो करवाना चाहता है, अमेरिका के ऊपर PTI का इन्हिसार है, अमेरिका के ऊपर PTI डिपेंडेंट है कि शायद वो कोई ऐसा रोल अदा कर लें कि खान साहब को रिलीफ मिल जाए।